दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने गया समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मुलाकात नहीं होने पर बेरंग वापस मुरादाबाद लौट आया है। इसके बाद मुरादाबाद पहुंचे सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा वह दिल्ली के जहांगीरपुरी गए थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से कुछ दूर पहले ही रोक लिया गया। उन्होंने कहा इस समय देश में माहौल खराब करने की साजिशें हो रही हैं, क्योंकि 7-8 जगहों पर एक ही पैटर्न पर स्थिति खराब करने की कोशिश की गई। सपा सांसद ने कहा धार्मिक जुलूसों में लाठी डंडे तलवारें पिस्टल ले जाए जा रहे हैं। उन्होंने मुरादाबाद में होने वाली घटना का जिक्र करते हुए कहा पुलिस की समझदारी से बवाल होने से बच गया। उन्होंने कहा दिल्ली में जहांगीरपुरी घटना की सच्चाई मीडिया भी नहीं दिखा रहा है। असल में वहां मस्जिद के बाहर धार्मिक नारे लगाकर हथियारों का प्रदर्शन किया गया, जिससे टकराव की स्थिति पैदा हुई। वहीं उन्होंने दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाए जाने को गैर कानूनी बताया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जारी आदेश में साल 2023 तक यथास्थिति बनाए रखने के साथ ही संसद में पास हुए बिल का भी हवाला दिया। लेकिन इन सबको दरकिनार कर गरीबों की दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। यह बुलडोजर अतिक्रमण का नहीं बल्कि नफरतों का था। वहीं सपा सांसद ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से देश में बिगड़ते हालातों पर लगाम लगाने की मांग की है। हालांकि मुरादाबाद में चर्चाएं यह भी हैं कि सपा नेताओं ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की है। साथ ही सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी का एक जांच दल 22 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी पहुंचा था, जिसमें संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क, मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एसटी हसन, पूर्व सपा सांसद रवि प्रकाश शुक्ला, पूर्व सांसद विशंबर प्रसाद निषाद के साथ ही पूर्व राज्यसभा सांसद जावेद अली ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहीं रोक लिया। इस दौरान पुलिस और सपा नेता की तीखी नोकझोंक भी हुई। इसके बावजूद नहीं जाने देने पर सपा का जांच दल बेरंग वापस लौट आया। देखिए हम लोग गए जरूर थे, लेकिन हमें कुछ दूर पहले रोक दिया गया। जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त देश के हालात बिगाड़ने की साजिशें हो रही हैं। 7-8 जगहों पे एक ही पैटर्न के ऊपर फसाद के कार्रवाई करी गई, दंगा भड़काने की कोशिश की गई। पैटर्न एक ही था। धार्मिक जुलूसों के अंदर हथियारों का प्रदर्शन, लाठी डंडे पिस्टल कट्टे ले आने का क्या औचित्य है। सब जगह यही शिकायत हुई, मुरादाबाद में भी यही हुआ, लेकिन यहाँ की आवाम ने उसको अपनी अक्लमंदी से और प्रशासन ने अपनी अक्लमंदी से इसको रोक दिया। दिल्ली के अंदर भी यही हुआ। मस्जिद के आगे जो कि सारे चैनल अब नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि मस्जिद से पथराव हुआ। हकीकत यह है कि जब हथियारों का प्रदर्शन मस्जिद के आगे किया गया, अपशब्द बोले गए, दिल आज़ारी की गई, तो फिर आपस में टकराव पैदा हुआ। और जगहों के ऊपर तो कंट्रोल जैसे तैसे हुआ, लेकिन दिल्ली के अंदर उन्होंने गरीबों के दुकानों को उजाड़ दिया। 20-20, 25-25 साल से वहाँ पे लोग दुकानें लगाते थे। दुकानों को इस नाम पे उजाड़ा गया कि ये अतिक्रमण हम हटा रहे हैं। अतिक्रमण हटाने की एक प्रक्रिया होती है, नोटिस दिया जाता है, मजिस्ट्रेट के यहाँ केस होता है, उसके बाद मजिस्ट्रेट अगर इजाज़त देता है तो हटाया जाता है। दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिए रखा है पहले से ही कि जब सीलिंग हो रही थी दिल्ली के अंदर कि 2023 तक ऐसी कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी, डिमोलिशन नहीं होगी। उस वक्त के बाद पार्लियामेंट से भी एक बिल पास हुआ था जिसमें डिमोलिशन के लिए मना किया गया था। जो लोग पुराने रहते चले आए हैं उनको अभी डिमोलिश ना किया जाए। ये सब एक ताक में रख दिया गया और बुलडोज़र चला दिए गए। ये बुलडोज़र अतिक्रमण पे नहीं चला था, बल्कि ये नफरतों का बुलडोज़र था। और जैसा कि मुझे वहाँ पर बताया गया कि हालांकि दोनों वर्गों के ऊपर बुलडोज़र चला, लेकिन एक वर्ग विशेष की दुकानें कहीं ज़्यादा थी जिनको बर्बाद कर दिया गया। यही देखने हम गए थे और हमने अब क्योंकि हमें जाने नहीं दिया गया,
जहांगीरपुरी मुद्दे पे जिस तरह से मुसलमानों का जनसंहार हुआ, उनके घर चलाए गए, तोड़े गए, बुलडोजर चलाया गया, उस पे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो कमेटी गठित की थी फैक्ट फाइंडिंग के लिए, जिसको जायजा लेना था वहां के हालात का, वो कमेटी वहां गई और उनका कहना यह है कि पुलिस ने उनको अंदर नहीं जाने दिया, पीड़ितों से, मुस्लिमीन से, विक्टिम से नहीं मिलने दिया। तो ये तो बहुत बड़ा उनका एक तरीके से फेलियर है। अगर आप पॉलिटिक्स करते हो, पॉलिटिक्स कर रहे हो और विक्टिम से नहीं मिल पा रहे, मेरे लिए तो बड़ी शर्म की बात यह है कि सांसद होकर के ये कह रहे हैं कि हमें नहीं मिलने दिया गया। जमहूरी मुल्क में, जमहूरियत में लोकतंत्र सर्वोपरि है, जनता की आवाज सर्वोपरि है। अगर आप सांसद होने के बाद विक्टिम से नहीं मिल सकते तो लानत ऐसी नेतागिरी पे। और मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहूंगा, अखिलेश यादव, तुम खुद क्यों नहीं पहुंचे जहांगीरपुरी? हम सवाल इसलिए कर रहे हैं तुमसे क्योंकि हमने सॉलिड वोट किया है, तुम्हें अपना लीडर माना है। अगर तुम्हारे अंदर लीडरशिप की क्षमता नहीं है तो समाजवादी का पद छोड़िए, विधानसभा के नेता विरोधी पक्ष का पद छोड़िए अपना। अखिलेश यादव, इस तरह से नहीं चलेगा जिस तरह से आप मुसलमानों को सीधा सीधा मूर्ख या बेवकूफ बना रहे हो। आप रेशम यादव जिसने सुसाइड किया, आप उसको देखने चले जाते हो। और आपका जो कद्दावर लीडर है आजम खान, पिछले 1 साल से जेल में बंद है, आज तक आपने उसकी खैर खबर ली? आप जेल गए मिलने के लिए? एक बार भी आप जेल नहीं गए। हमारा मुतालबा यह है कि मुसलमानों ने आपको वोट दिया है, आप उस वोट का हक अदा कीजिए, और हक अदा नहीं कर सकते तो समाजवादी पार्टी के पद से इस्तीफा दीजिए। उसी जहांगीरपुरी में तमाम लीगल टीम पहुंच रही है, मीडिया के लोग अलग अलग एंगल से अपनी रिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे आम आदमी जो दर्दमंद हैं, जो मजलूमों से, लोगों से दर्द रखते हैं, संविधान से मोहब्बत रखते हैं, वो लोग आज जाकर के राशन, पानी और रोजा इफ्तार करा रहे हैं लोगों को, और आपकी टीम को वहां मिलने नहीं दिया गया। हैरत और लानत इस जिंदगी पे आपकी।